कबीरदास जी ने किस परमात्मा के दर्शन किए कि उनका जीवन ही सफल हो गया, और उधर अर्जुन ने कौन से परमात्मा के दर्शन किए जो कि अर्जुन का जीवन सफल हो गया। और इधर कबीरदास जी का संत महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान प्राप्त हो गया सतगुरु के जीवन में आने के उपरांत। तो आखिर कौन से परमात्मा के दर्शन अर्जुन ने किए और कौन से परमात्मा के दर्शन कबीरदास जी ने किए कि जो जीवन सुंदर और सरल हो गया। तो कुछ संत महात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा साकार है, ऐसी मान्यता है। कुछ महात्मा कह रहे हैं परमात्मा साकार भी है और परमात्मा निराकार भी है। तो आखिर इन्होंने साकार के दर्शन किए या निराकार के दर्शन किए, आओ संत महात्माओं जानने का विषय है। जब कुरुक्षेत्र में इतनी सारी सेना देख करके और अर्जुन को जब भय लगने लगा, उधर जो कि सारथी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, अर्जुन से कह रहे हैं धनुष उठा, धनुष उठा, तुझे युद्ध करना है। वो कहता मैं युद्ध किससे करूं, ये तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे अपने भाई बंधु हैं। आखिर किस कारण से कह रहा था, क्योंकि उसे भय उत्पन्न हो गया था कि इतनी सारी सेना है, मेरी सेना तो कम है, क्या मैं जीत पाऊंगा भी या नहीं पाऊंगा, या फिर यहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कुछ भय, कुछ शक, कुछ शंकाएं सताने लगी अर्जुन को। तब जो कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि अभी तक अर्जुन उन्हें अपना सारथी ही समझता था, केवल सारथी समझता था, लेकिन हकीकत नहीं जानता था कि स्वयं नारायण साकार रूप में प्रकट है। आओ संत महात्माओं, आपने अवस्था जान ली और अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं वो नहीं हूँ, और जो आप नहीं देख पा रहे हो मैं तो वो हूँ। बोले केवल आप मुझे अपना रिश्तेदार समझते हो, सारथी समझते हो, लेकिन जिस दिन हकीकत पता चलेगी कि आखिर तू कौन है, साधारण जीव नहीं है अर्जुन, धनुष बाण उठा। जैसे ही अर्जुन के भय को दूर करने के लिए कह रहे कि मैं तुझे ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसे दिव्य तेज के दर्शन कराता हूँ जिसके बाद भय नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं जाती, फिर भय ही समाप्त हो जाएगा, फिर डर ही समाप्त हो जाएगा। तब वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज स्वरूप यानी निरंकार पारब्रह्म परमात्मा निराकार शब्द, जो कि गीता में वर्णन आता निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, असीमित है, जब दर्शन करे सतगुरु की कृपा से, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब दर्शन कराए, तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु तेरे दाएं को प्रणाम है, तेरे बाएं को प्रणाम है, तेरे नीचे को प्रणाम है, तेरे ऊपर को प्रणाम है। यानी यूं कहें कि 4 दिशा के छोड़िए 10 दिशाओं में प्रणाम करता हूँ। सूरज, चांद, सितारे, प्राकृतिक वस्तुएं, तालाब, झरने, सागर, महासागर, सभी तो प्रभु आपके अंदर समाई हुई हैं, आपसे कोई भी जगह खाली नहीं है। जब ऐसी ज्ञान की दृष्टि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से मिली, यानी निराकार रूप में आज दर्शन प्राप्त कर लिए, तो भय मिट गया। आओ संत महात्माओं, इधर कबीरदास जी को चाहत थी परमात्मा की प्राप्ति करने की, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले लगन होनी चाहिए, सबसे पहले उत्साह होना चाहिए, वैराग्य जागना चाहिए। इधर कबीरदास जी को वैराग्य जाग गया, और वैराग्य जाग गया, पता निकाला कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। संत महात्माओं से पूछा, तो उस समय रामानंद जी थे। महात्माओं ने बताया रामानंद जी ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराते हैं, निराकार के दर्शन करा देते हैं, जिसको पाने के बाद कोई शेष बचता ही नहीं। आपने पता निकाला कि सुबह सुबह के वक्त सरोवर में आते हैं, आप सीढ़ियों पे ही लेट गए, और जैसे ही लेटे वैसे ही पैर जब छाती पे पड़ा तो पैर चरण पकड़ लिए,
और वो राम राम कह उठे। गुरुवर ने कहा, राम राम घोर पाप हो गया, कौन है? जब देखा तो कबीर। कह रहे, तू क्यों लेटा हुआ है यहाँ पे? कह रहे, आपके चरणों की आवश्यकता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे परमात्मा की जानकारी चाहिए। कि परमात्मा की जानकारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुवर? कहते, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अपने अहंकार को जीरो करना पड़ेगा। यानी गुरु और शिष्य के रिश्ते को समझना होगा। जब ऐसी उस उपरांत विनती भी की थी, क्योंकि अभी कबीरदास जी ठहर जाइए, काफ़ी समय ले लेना ब्रह्म ज्ञान, लेकिन विनती करने के उपरांत जब ज़्यादा कबीरदास जी गड़गड़ाए, विनती करी कि प्रभु मुझे तो चाहिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, कृपा कर दीजिए मुझे नाथ पे भी, अभागे पे भी। आहु संत महात्माओं अपने आप को दीनहीन समझने लगे। तब रामानंद जी ने इस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन 1 मिनट के अंदर कबीरदास जी को करा दिए, क्योंकि नज़र तो वही थी कबीरदास जी की, कहीं से नहीं बदली, लेकिन दिव्य ज्ञान की नज़र दे दी। चश्मा कौन सा दिया? दिव्य ज्ञान का। नज़र वही होती है, लेकिन जैसे हम चश्मा लगाते हैं ना गर्मी के समय में, तो हमें ठंडक मालूम देती है, आंखें तो वही थी, लेकिन चश्मे लगाने के बाद में ठंडक सी महसूस देने लगी। एक चश्मा आता, रंगीन कलरफुल दुनिया दिखाई देने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब सतगुरु हमें दिव्य ज्ञान रूपी चश्मा प्रदान कर देते हैं, तब हमें ये संसार परमात्मामय नजर आने लगता है। फिर हम हर वस्तु में परमात्मा को तलाशते हैं, हर वस्तु में परमात्मा को देखते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हुबू है। हे सच्चे पातशाह, आप जी की दया दृष्टि के द्वारा अब मैं जिधर देख रहा हूँ उधर आपके ही दर्शन हो रहे हैं। कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाले मेरे लाल के जित देखूं ते तू लाल। आहु संत महात्माओं, तो ये प्रेम रूपी परमात्मा इटर्नल पावर निराकार, जो कि साकार भी है निराकार भी है, यानी एक लाइट का बल्ब होता है, लाइट अनंत आ रही है, लाइट को कोई नहीं देख रहा, लेकिन जैसी बल्ब में आई प्रकाशित हो उठा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा निराकार है, लेकिन ये साकार में भी आता है। जब अवतार होते हैं मनुष्य के जामे में भी इसका अवतरण होता है, लेकिन आए की तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। सहंसा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जब परमात्मा, जब सतगुरु प्रकट होता है, जब धराधाम पे आता है कल्याण करने के लिए, तो इसकी कदर नहीं जानता। जैसे इंसान माँ बाप की कदर नहीं जानता, मरते हैं पीछे पीछे जाते हैं, सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं, भोग भी लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तो जो खाने वाला वो जा चुका है। ऐसे ही जिसके वचनों पे हम चल करके जीवन को खुशहाल कर सकते थे, बाद में हम पछताते हैं। फिर पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज सतगुरु हमारे जीवन में आए हुए हैं, हम सतगुरु को वैल्यू दें, कदर कर लें, तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर सरल सुहेला बन जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।